Everyone, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस यानी बीबीए सेकंड सेम का एक सब्जेक्ट है जिसका नेम है QTB यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस, उसको स्टार्ट कर रहे थे, जिसके पार्ट नंबर सेकंड जो 2 पार्ट हैं उसको ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 3 है और आज के इस पार्ट के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने पार्ट नंबर 1 और 2 को मिस किया तो प्लीज़ एक बार उसको याद से जरूर देख लेना। ठीक है, और सभी क्या करना है, आपको जितने भी पार्ट्स यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं सभी को अच्छे से देखना है। देखने के साथ साथ क्या करना है, आपको नोट्स को भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के मीनिंग को क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी हमारी होती क्या है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी इज दैट नंबर ऑफ टाइम्स और एन आइटम्स अकर और रिपीट इटसेल्फ इन द सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर्स होते हैं, ये क्या बताती है, हमें ये बताती है कि कोई भी जो आइटम है वो हमारी सीरीज के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिपीटिशन या अकरेंस जो हमें कौन बताता है, हमें फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ रिपीटेशन हो गया, अकरेंस हो गया, तो इसी की हेल्प से हमें पता चलती है किसी भी आइटम की क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमें कोई एक सीरीज़ है। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर क्या हमें एक रो डाटा गिवन है। रो डाटा क्या होता है, हमारा रो डाटा वो होता है जो डाटा हमारा बिल्कुल भी किसी भी सिस्टम के अंदर यानी किसी भी मैनर के अंदर अरेंज नहीं होता। ठीक है, यानी कि एक बिखरा हुआ डाटा जो होता है वो हमारा रो डाटा होता है। ठीक है, तो ये जो हमें यहाँ पे डाटा गिवन है या फिर जो हमें आइटम्स गिवन है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है, ना ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, हम इसको रो डाटा बोलेंगे। ठीक है, तो अभी नहीं जो नंबर्स की क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है, हमारा एक्स है। तो एक्स को सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्या हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी सीरीज़ को अरेंज करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। और किसी भी सीरीज़ को एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर कैसे अरेंज कर सकते हैं, या तो या तो उसको हम सबसे पहले करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज, या उसको करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज। ठीक है, तो 2 तरह से हम अपनी सीरीज़ को अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि इसका मिनिमम नंबर क्या है और इसका मैक्सिमम नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, हमारा 1 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है इस सीरीज़ के अंदर, हमारा 9 है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 9 तक क्या कर लेंगे, इसकी काउंटिंग लिख लेंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, तो 1 हो गया, इसके अंदर हमारा 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक हमारे कंटिन्यूस नंबर हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1 से लेकर 9 तक अपनी काउंटिंग लिख ली। काउंटिंग लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स की क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, हमें ये बताती है कोई भी जो आइटम है किसी भी सीरीज़ के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 1 है, तो हमें देखना है कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि 1 को देखते हैं कि 1 जो है हमारी इस टेबल के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो देखते हैं 1 2 3 4, जो 1 है हमारी सीरीज़ के अंदर 4 बार आया है, तो यानी कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारी 4 होगी। ठीक है, वहीं पे देखते हैं 2, देखते हैं 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी 1 2, यानी कि 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी 2 है। 3 की क्या है, हमारी 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी 5 है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी हेल्प करती है किसी भी सीरीज़ के अंदर हमें ये बताने में कि कोई भी जो आइटम है सीरीज़ के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा फ्रीक्वेंसी का एक एग्जाम्पल था। आई होप ये जो एग्जाम्पल है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और फ्रीक्वेंसी का जो मीनिंग है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं हम उसको 2 पार्ट में करते हैं। जो फर्स्ट क्या है हमारा इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी सीरीज। और फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है वो भी हमारी फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट क्या है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कंटिन्यूस सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है। तो इंडिविजुअल सीरीज हमारी वो सीरीज होती है जिसके अंदर हमारे जो यानी किसी भी सीरीज के अंदर जब आइटम जो है हमारे वो सिंगली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर क्या है, यानी कि सिंगल डाटा गिवन होता है, तो वही क्या होती है, हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच डाटा और आइटम आर लिस्टेड सिंगली। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर हमें आइटम या डाटा जो है वो सिंगली रिप्रेजेंट किया हुआ मिलता है, तो वही क्या होती है, हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें
एक एग्जाम्पल गिवन है, इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है, यानी कि जो मार्क्स हैं वो ऑब्टेन करे गए हैं क्लास जो 11th के बच्चे हैं, यानी कि क्लास 11th के अंदर 30 बच्चे हैं जिनके द्वारा जो मार्क्स है वो ऑब्टेन करे गए हैं। तो सिर्फ इसके अंदर सिर्फ हमें एक ही लिस्ट दी गई है या फिर एक ही आइटम गिवन है। तो इसी तरह का जो आइटम्स हमें गिवन होते हैं सीरीज़ के अंदर, वो क्या होती है, हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे एक डाटा गिवन था, तो ये डाटा भी किसका एग्जाम्पल है, सीरीज़ किसका एग्जाम्पल है, हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आइटम है वो हमें सिंगली क्या करे गए हैं, प्रेजेंट करे गए हैं या फिर रिप्रेजेंट करे गए हैं, ठीक है। और जितने भी आइटम हैं वो क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट इन नेचर है, यानी कोई भी आइटम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो 1 है वो अपने ऊपर डिपेंड है, 2 अपने ऊपर डिपेंड है, 3 अपने ऊपर डिपेंड है। तो इन सभी आइटम्स का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हमारे क्या है, हमारे खुद पे ही क्या है, हमारे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, यस, तो जो भी हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर जो भी कोई हमें सिंगल लिस्टेड आइटम गिवन होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उन सभी आइटम्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज किसके अंदर करते हैं, सीरियल के अंदर करते हैं। या तो हम उनको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, या उनको अरेंज कर सकते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल के अंदर समझते हैं, हमें यहाँ पे क्या गिवन था, हमें यहाँ पे एक रो डाटा गिवन था। तो उस रो डाटा को क्या करा हमने, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इस तरह से अरेंज करा, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वही क्या कहलाता है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और अगर मैं स्टार्ट करती 9 8 7 6 5, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या करते हैं, हमारा जितना भी डाटा गिवन होते हैं, जितने भी आइटम्स हमें गिवन होते हैं, उनको सबसे पहले हम अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। आई होप ये जो मीनिंग है आपको क्लियर हो चुका होगा। सेकंड क्या होता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का जो सेकंड नेम है वो क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज की जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारी, अ डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे इज दैट सीरीज इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम आर क्लियरली सोन, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज हमारी हेल्प करती है, जितने भी हमारे आइटम्स हैं एक सीरीज के अंदर, जितने भी आइटम्स हैं हम उनको क्लियरली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उनको एग्जैक्ट मैनर में शो करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं सभी आइटम्स का, ताकि हम उनको क्लियरली क्या कर सकें, शो कर सकें, और देखने के बाद हम क्लियरली कोई भी एक डिसीजंस को क्या कर सकें, ले सकें, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या करते हैं, हमारी हेल्प करती है एक रो डाटा को एग्जैक्ट मैनर के अंदर प्रेजेंट करने में, उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या थी, हमारा कंटिन्यूस सीरीज थी। तो कंटिन्यूस सीरीज का जो डाटा है, इंडिविजुअल सीरीज का जो डाटा है वो हमें बहुत बड़ा गिवन होता है, ठीक है। तो जो सिंगल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक हो गए, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक जो हमें रो डाटा गिवन है, तो उसको हम अगर उसको एक अरेंज करेंगे किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो वो जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता। जो ये क्या हो गया, हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ का एग्जांपल हो गया। और जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ होती है वो क्या करती है, हमारे इंडिविजुअल जो हमारे डाटा को क्या करती है और छोटा करती है, ठीक है। हमारे डाटा को क्या करती है, हमारे डाटा को छोटा कर, जैसे कि हमारा हो गया 1 3 5 7 9 10। तो ये क्या कर रही है, हमारे डाटा को क्या कर रही है, हमारा छोटा कर रही है। जो कंटिन्यूस सीरीज क्या करती है, वो उस डाटा को और भी ज़्यादा छोटा कर देती है, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए अपने आइटम्स को, अपने सीरीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, हमें डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जांपल गिवन है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली में डिस्क्रीट सीरीज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसको उस पर जाने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा टैली बार होता क्या है। तो टैली बार क्या होता है, हमारा टैली बार कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ बार्स होते हैं, यानी जिनकी हेल्प से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपनी टेबल के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि जो टैली बार होता है उसके अंदर क्या करते हैं, अगर हमें 1 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारी सिंगल लाइन होगी। 2 को रिप्रेजेंट करना है तो टैली बार के अंदर उसके अंदर हमारी डबल लाइन होगी। 3 के अंदर हमारी ट्रिपल लाइन होगी, ठीक है, ट्रिपल सिंगल लाइन होगी। 4 के अंदर क्या होगी, हमारी 4 सिंगल लाइन होगी। और 5 के अंदर क्या होगी, हमारी 4 सिंगल लाइन होंगी। सबसे पहले 5 को अच्छे से देख लेना। 5 के अंदर क्या होंगी, सबसे पहले हमारी 4 सिंगल लाइन होगी, 1 2 3 4। और जो 5 होगा या तो वो ऐसे कट होगा, ठीक है, ऐसे भी कट हो सकता है 1 2 3 4। आप 5 को इस तरह से भी कट कर सकते हो, 1 2 3 4। 5 को इस तरह से भी कट कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप जो है 5 को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से गिना जाएगा, ये 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ये क्या होगा, हमारा 5 हो गया, ठीक है। और अगर हमारे 6 की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट, 6 का जो टैली बार उसको फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे करेंगे हम, ये हो गया हमारा 6। तो 1 2 3 4। 5 कैसे होता है हमारा, ऐसे। और ये क्या हो गया हमारा 6। 7 कैसे हो गया हमारा, 1 2 3 4। ये होगा 5 6 और 7। 8 को देखते हैं, तो 8 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं अपने नंबर्स को, यानी कि जो नंबर्स है को क्या करते हैं हम टैली बार के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं। मेनली जो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने 5 का ध्यान रखना है कि अपने हम टैली बार के अंदर 5 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये जो टैली बार है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। टैली बार क्या होता है, ये हमारा मेथड होता है या फिर क्रॉसिंग मेथड भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं अपने आइटम्स को टैली बार की हेल्प से, यानी कुछ नंबर्स, कुछ लाइनों की हेल्प से अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं शो करते हैं। तो वही क्या होता है हमारा टैली बार होता है, ठीक है। देन अब क्या करना है हमें, इस सीरीज़ को क्या करना है, हम इसका इस सीरीज़ की हमें फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है, देन इसका टैली बार भी फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज़ की हमें फ्रीक्वेंसी और टैली बार किस तरह से पता चलेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी हम ये जो डाटा हमें गिवन है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर हमारा मिनिमम नंबर कौन सा है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है। मिनिमम नंबर तो वो होता है जो सबसे छोटा होता है, मैक्सिमम नंबर यानी कि सबसे बड़ा। तो इसके अंदर सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा 11 और सबसे बड़ा क्या है हमारा 20 है। तो हमें पता चल गया इस सीरीज़ का हमारा सबसे, यानी कि मिनिमम नंबर क्या है हमारा 11 और मैक्सिमम नंबर क्या है हमारा 20, ठीक है। अब देखते हैं जो डाटा है हमें 11 से लेकर 20 तक वो हमारा एक सीक्वेंस के अंदर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे 11 है, 12 है, 12 के बाद 13 होना चाहिए, तो 13 हमें गिवन नहीं है। फिर हमारा 14 है, 14 के बाद 15 होना चाहिए, 15 भी गिवन नहीं है। फिर हमारा 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 भी गिवन है, फिर डायरेक्टली हमें 20 गिवन है। तो हम क्या करेंगे 11 से लेकर 20 तक जो जो आइटम हमें, यानी कि जो जो आइटम्स हमें गिवन है उन्हीं आइटम्स कर लेंगे। सबसे पहले एक्स के अंदर उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो 11 था, 12 था, 13 नहीं था, इसलिए हमने 14 लिखा, 15 नहीं था, 16 था, 17 था, 18 था, 19 भी नहीं था, डायरेक्टली 20 था। तो इस तरह से क्या कर लिया हमने अपनी सीरीज़ को एक यानी कि सीरीज़ को अरेंज कर लिया किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। आप देखते हैं कि जो 11 है वो हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 11 को देखते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, टैली बार के अंदर। तो 11 को देखते हैं 11 कितनी बार है इसकी सीरीज़ के अंदर, 1 2 3। तो 11 जो है वो हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। तो टैली बार के अंदर क्या करेंगे हम 11 को शो करेंगे 3 बार, ठीक है, यानी कि 3 सिंगल लाइन के द्वारा क्या करेंगे हम 11 को प्रेजेंट करेंगे टैली बार के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं जो 12 है, 12 सिर्फ हमें एक ही बार गिवन है, यस 12 क्या है हमें सिर्फ एक ही बार गिवन है, तो इसलिए क्या करा हमने 12 को भी अच्छे से यहाँ पे इसको शो करा, ठीक है। फिर है हमारा 14, तो 14 को भी क्या करा हमने अपने 14 को देखते हैं 1 2 3 4। जो 14 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है इस सीरीज़ के अंदर, हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है। फिर देखते हैं हमारा 15 तो नहीं है, फिर देखते हैं हमारा 16, 1 2 सिर्फ 2 ही बार क्या हुआ हमारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर्स ऑफ रिपीटेशन काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे उनको टैली के अंदर शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा जो 17 सीरीज़ के अंदर क्या हो रहा है हमारा 5 बार रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या करा 1 2 3 4 और 5 को किस तरह से करा, एक क्रॉस लाइन की हेल्प से क्या करा हमने 5 को रिप्रेजेंट करा। 18 क्या था हमारा 1 बार था और जो 20 था वो हमारा 4 बार था। अब हमने क्या कर लिया, अब इनका टैली बार फाइंड आउट कर लिया, टैली बार कर लिया। अब इनको करेंगे नंबर्स के टर्म में इनको काउंट करके नंबर्स के टर्म में क्या करेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने लाइन है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या करा हम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, वो क्या होगी हमारी 3 होगी। यानी कि क्लास के अंदर 11 ऐसे स्टूडेंट हैं, सॉरी क्लास के अंदर ऐसे 3 स्टूडेंट हैं जिनके हमारे 11 नंबर आए हैं, ठीक है। क्लास के अंदर ऐसा एक स्टूडेंट है जिसके हमारे 12 नंबर आए हैं। क्लास के अंदर हमारे 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 14 नंबर आए हैं। क्लास के अंदर 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके हमारे 16 नंबर आए हैं। क्लास के अंदर 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके 17 नंबर आए हैं। क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा है जिसके केवल 18 नंबर आए हैं। और क्लास के अंदर 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके हमारे 20 नंबर आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम अपने डाटा को शो करते हैं किसके अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारी जो लास्ट है वो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज भी इसको हम बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें जो डाटा गिवन होता है वो एक रेंज के अंदर गिवन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा, हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर देखा जो डाटा था वो हमारे सिंगल ही परसेंट था, लेकिन जो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होता है, हमारा जो डाटा है वो एक रेंज के अंदर गिवन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से हमारा क्या होगा, हमारा 15 हो गया। तो ये जो डाटा है ये क्या हमें एक रेंज के अंदर गिवन है, ठीक है। मान लेते हैं कि 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में नंबर आने, सॉरी ये क्या मान लेते हैं, ये क्या हो गए हमारे मार्क्स हो गए, क्या हो गए हमारे, क्या हो गए हमारे मार्क्स हो गए, ये क्या हो गए हमारे
स्टूडेंट हो गए, क्या हो गए हमारे स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कि 0 से 5 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं जिनको हमारे 0 से 5 के बीच में नंबर आए। तो मान लेते हैं वो हमारे 2 स्टूडेंट यानी कि 2 ऐसे बच्चे हैं जिनको 0 से 5 के बीच में नंबर आए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 5 से 10 यानी कि 5 से 10 के बीच में, ये सॉरी 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके जो नंबर हैं वो हमारे 5 से 10 के बीच में आए हैं। 6 ऐसे नंबर हैं जिनके 10 से 15 के बीच में नंबर आए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे हमारे 15 और 20 यानी कि 3 ऐसे बच्चे हैं जिनके हमारे 15 से 20 के बीच में क्या है उनके नंबर आए हुए हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, एक रेंज के अंदर। ठीक है, रेंज के अंदर, और जितना भी डाटा इसको हम कंटिन्यूस यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस सीरीज ही बोलते हैं। कंटिन्यूस सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें जो नंबर्स हैं वो रैंडमली गिवन होते हैं, एक यानी प्रॉपर एक कंटिन्यूसली गिवन होता है। ठीक है, तो 0 से 5 के बीच में कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है, 1 2 3 4। ठीक है, जितने भी हमारे 4 नंबर है वो 0 से 5 के बीच में क्या है हमारे इन्वॉल्व है, कंटिन्यूसली है। 0 से लेकर 5 तक क्या है हमारे सभी नंबर्स क्या है वो कंटिन्यूस है, तो इसलिए क्या बोलते हैं सीरीज को हम कंटिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे इसी डेफिनेशन के अंदर सिर्फ यही लिखा है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो डाटा है वो क्या हमें एक रेंज के अंदर गिवन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, डाटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास विद अ रेंज, यानी कि जितना भी हमारा डाटा है वो क्लासिफाइड होता है डिफरेंट रेंज के अंदर। ठीक है, जिसको और इसी रेंज को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसको एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है, फिर टैली बार, फिर फ्रिक्वेंसी, यानी कि हमारा क्या था, एक क्वेश्चन था जिस तरह से एक पीछे था हमारा एक रो डाटा गिवन था। रो डाटा की हेल्प से हमने क्या करा, अपनी सीरीज को तैयार करा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा टैली बार है और यहाँ पे क्या इसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि 0 से 15 नंबर लाने वाले जो बच्चे, कितने बच्चे हैं हमारे, 4 बच्चे हैं। ठीक है, उनको टैली बार के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। 15 से 20 के बीच में नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं हमारे, 5 स्टूडेंट हैं। 20 से 25 के बीच में नंबर लाने वाले हमारे 8 स्टूडेंट हैं। 25 से 30 के बीच में नंबर लाने वाले हमारे 5 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम अपने डाटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा कंटिन्यूस सीरीज होती है यानी कि किसके अंदर क्या होता है, हमें बहुत सारी कुछ कॉमन टर्म्स हैं या फिर कुछ आइटम्स जो हैं गिवन होते हैं, जो क्या कौन कौन से जो आइटम्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उनका मीनिंग को कि एग्जैक्टली कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमारा होता क्या है। ठीक है, तो इनके बीच में जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और मिड वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसको भी समझेंगे, यानी कि जो मार्क्स हैं इस तरह की जो सीरीज होती है हम इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, जिसको हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है हमारी, इधर वाली क्या होगी हमारी लोअर लिमिट होगी, ये क्या होगी हमारी अपर लिमिट होगी। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट और अपर लिमिट की हेल्प से क्या करते हैं, मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मिड वैल्यू को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि इसके अंदर क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ठीक है, यानी कि L1 या फिर L2 भी मान सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से क्या करते हैं, अपनी मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें 10 से 15 की जो मिड वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे आप, किसी भी सीरीज की जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज है उसकी क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो 10 + 15 कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 25 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम डिवाइड करके क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर की अगर हमें फ्रीक्वेंसी किसी भी नंबर की यानी कंटिन्यूस सीरीज के अंदर अगर हमें किसी भी नंबर की अगर हमें उसकी मिड वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, वो क्या हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। उस तरह से क्या कर सकते हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स की या किसी भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।